टाइटल: काली माँ, बच्चा और नागिन। एक घने जंगल में, जहाँ पेड़ों की शाखाएं आसमान छूती थीं और पक्षियों के कलरव से वातावरण गूंजता था, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी बीमार थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था। बच्चा बहुत बीमार रहता था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि बच्चे को काली माँ के मंदिर ले जाया जाए। शायद माँ की कृपा से बच्चा ठीक हो जाए। किसान बहुत दुखी था, लेकिन उसने बुजुर्गों की बात मान ली। काली माँ का मंदिर जंगल के अंदर एक गुफा में था। किसान अपने बच्चे को गोद में लेकर मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर का नज़ारा देखकर वह दंग रह गया। मंदिर के अंदर एक विशाल सांप था। सांप के चारों ओर फूलों की मालाएं लिपटी हुई थीं। किसान डर गया और बच्चे को लेकर भागने लगा। तभी एक आवाज आई, रुको! किसान घबराकर पीछे मुड़ा। उसने देखा कि एक खूबसूरत महिला मंदिर के द्वार पर खड़ी है। महिला ने किसान को कहा, डरो मत, मैं काली माँ हूं। मैं जानती हूं कि तुम अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान हो। किसान ने काली माँ से अपने बच्चे को ठीक करने की विनती की। काली माँ ने कहा, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। किसान ने पूछा, क्या काम? काली माँ ने कहा, तुम्हें इस जंगल में रहने वाली एक नागिन को ढूंढना होगा। नागिन के पास एक विशेष जड़ी बूटी है जो तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकती है। किसान ने नागिन को ढूंढने के लिए जंगल में जाना शुरू कर दिया। कई दिनों तक वह जंगल में भटकता रहा, लेकिन नागिन का कोई पता नहीं चला। आखिरकार उसे एक तालाब के किनारे नागिन मिली। नागिन बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह किसान को देखकर गुस्सा हो गई। नागिन ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? किसान ने नागिन को अपनी समस्या बताई। नागिन ने किसान की बात सुनी और उसे जड़ी बूटी दे दी। किसान जड़ी बूटी लेकर अपने बच्चे के पास पहुंचा और उसे खिला दिया। कुछ ही दिनों में बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। किसान बहुत खुश हुआ और काली माँ का धन्यवाद करने मंदिर गया। उसने काली माँ को बताया कि उसने नागिन से जड़ी बूटी कैसे ली। काली माँ ने किसान से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने नागिन की मदद की और अपने बच्चे को बचा लिया। उस दिन से किसान और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। कहानी का संदेश: काली माँ हमेशा अपने भक्तों की मदद करती हैं। हमें हर जीवित प्राणी के प्रति दयालु होना चाहिए। मुश्किल समय में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह कहानी पूरी तरह से अद्वितीय है और इसमें काली माँ, बच्चा, नागिन और किसान के बीच एक अनोखा संबंध दिखाया गया है।